बल्कि धरती पर रह रहे हर छोटे बड़े जीव और पेड़ पौधे भी इसके चपेट में हैं। आज हमारी धरती जिस मुकाम पे है, वहाँ से पीछे मुड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मार्च 2019 में जनरल असेंबली के एक्सपर्ट स्पीकर्स ने पूरी धरती को आगाह करते हुए ये कहा कि हमारे पास मात्र 11 साल का वक्त है इस आने वाले संकट को रोकने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले हैं। और अगर हम ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं तो शायद हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कतई तैयार नहीं हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही पूरी धरती का समुद्री स्तर तेजी से बढ़ रहा है। क्लाइमेट साइंस के स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक साल 1900 से लेकर 2016 तक समुद्र में पानी का स्तर 6.3 इंच से लेकर 8.3 इंच तक बढ़ चुका है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के स्टडी के मुताबिक ये लगभग पूरी तरह इंसान द्वारा किया गया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है, जिसके चलते उत्तरी ध्रुव में मौजूद बर्फ पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते तापमान के कारण हर साल उत्तरी ध्रुव के 17,000 स्क्वायर माइल क्षेत्र का बर्फ पिघलकर वो पानी धरती के समुद्र में मिलकर समुद्री स्तर बढ़ा रहा है। सिर्फ यही नहीं, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, जिसे WAIS के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 3 बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। इन तीनों ग्लेशियर से पिघलकर ये पानी हर साल 0.0094 इंचेस पूरी धरती के समुद्र का स्तर बढ़ा रहा है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि ये WAIS में मौजूद ग्लेशियर्स आने वाले 100 सालों में पूरी तरह से पिघलकर गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर धरती ऐसे ही गर्म होती रही और ग्लोबल वार्मिंग का रेट अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस WAIS को पूरी तरह पिघलने में मात्र 300 सालों का वक्त लगेगा। ग्रीनलैंड के आइस शीट का भी कुछ ऐसा ही भयानक हाल है। जेम्स हैंसेन, जो कि अमेरिका के एक सहायक प्रोफेसर और क्लाइमेट साइंस अवेयरनेस एंड सॉल्यूशन के डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक साल 2100 तक ग्रीनलैंड की आइस शीट पूरी तरह से पिघल जाएंगे और जिस वजह से पूरी धरती के पानी का स्तर लगभग 23 फीट तक बढ़ जाएगा, जिस वजह से 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और साथ ही साथ वन्य जीव जंतुओं पर भी इसका खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। जो लोग समुद्री तटों पर और द्वीपों पर रहते हैं, वो लोग भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा पहलू ये भी है कि इसकी वजह से भारी बारिश, बर्फबारी और भी कई सारे प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ेगा, जिसके चलते बाढ़ का आना अनिवार्य हो जाएगा और इस कारण यूरोपियन कंट्री और उसके साथ समंदर के किनारों पे मौजूद इलाकों को बहुत नुकसान होगा। सिर्फ समुद्री स्तर बढ़ने से ही समंदर प्रभावित नहीं होगा, इसके अलावा भी एक और बड़ी चिंता है और वो है ऑक्सीजन की कमी। बढ़ती पॉल्यूशन के चलते और लगातार हो रहे गर्म वातावरण के चलते समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कमती जा रही है और CO2 की मात्रा तुलनात्मक रूप से बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव सामुद्रिक मछलियों और समुद्र में मौजूद अन्य प्रजातियों पर पड़ रहा है और इसके चलते सामुद्रिक जीवों के जरिए अपनी रोजी रोटी चला रहे लोगों पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है। एक रिसेंट रिसर्च से ये पाया गया है कि धरती के समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा पिछले 5 दशकों में 2% कम हो चुकी है। सामुद्रिक जीवों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा सटीक होना बेहद जरूरी है। इसके चलते समंदर और भी गर्म होते जा रहे हैं और जिसके चलते इन जीवों की मृत्यु हो रही है। आप जरा ये कल्पना कीजिए कि आप जिस घर पे रह रहे हैं वो दिन पर दिन गर्म होता ही जा रहा है और हवा भी आना बंद हो चुका है, तो जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसी स्थिति में आपको कितनी तकलीफ होगी और आप तुरंत अपने घर से बाहर आने के लिए मरे जा रहे होंगे। कुछ ऐसा ही हाल समंदर के गर्म होने से उसमें रह रहे समुद्री जीवों का भी हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से ये जीव इस गर्म पानी से बाहर नहीं आ सकते। तो जरा सोचिए उन पर क्या गुजरती होगी। हमें जब भी ज्यादा गर्मी लगती है तब हम या तो अपनी घर की खिड़की खोल लेते हैं या फिर AC ऑन कर लेते हैं, लेकिन ये जीव जंतु और पेड़ पौधे इसी गर्मी को हर रोज बर्दाश्त करते हैं और अपना दर्द किसी को भी बता नहीं सकते और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम इंसान ही हैं। दिन पर दिन धरती का गर्म होने के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे और जंतु इस मुश्किल का सामना करने में असमर्थ हैं और हर रोज खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे प्रजाति विलुप्त के कगार पर आ चुकी है। कुछ प्रजाति के जीव और पेड़ पौधे खुद को इस परिस्थिति में ढालने में कामयाब हुए हैं, वहीं कुछ प्रजाति इस स्थिति से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। यूरोप में इसके काफी कड़े नतीजे देखने को मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला है हजारों की तादाद में जीव जंतुओं की विलुप्ति, फसलों के उत्पादन में भारी कमी, समुद्री स्तर का बढ़ना और भारी मात्रा में जीव जंतुओं की विलुप्ति। ये तो बस शुरुआत है जिस ओर ये ग्लोबल वार्मिंग हमें ले जा रहा है। पता नहीं आने वाले वक्त में हमें और कितनी तबाही का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अभी भी धरती पर बर्फबारी होती है और कई जगहों पे काफी ठंड भी पड़ती है और ये एक सबूत भी है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी भी हमारी धरती को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा इस बात को बताया गया है कि उच्च तापमात्रा असल में ज्यादा बारिश और भारी मात्रा में बर्फबारी का कारण होता है। जरा सोचिए, जब कभी भी शाम के वक्त हमें बहुत गर्मी लगती है और वायुमंडल बहुत गर्म हो जाता है तो क्या होता है? जोरों की आंधी चलती है, बहुत जोरों से बारिश होती है और साथ ही बिजली का कड़कना सुनाई देता है और इन सब का बस एक ही कारण है, गर्म मौसम। धरती के गर्म होने के पीछे सिर्फ कड़कती धूप का ही हाथ नहीं होता,
इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती दिन पर दिन गर्म होती जा रही है और जिसके चलते भारी बारिश, भारी मात्रा में बर्फबारी और ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना हमें करना पड़ रहा है। अगर हमने अभी इसके बारे में कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम इंसानी सभ्यता किसी बड़े आपदा के आमने सामने होंगे और हम इस तबाही से खुद को बचाने के काबिल भी नहीं होंगे। आइए हम सब मिलकर इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की ओर अपना एक एक कदम बढ़ाएं और हमारे भविष्य को सुरक्षित और